हाय गाइस। तो आज हम इस बुक का द सटल आर्ट का सेकंड पार्ट बना रहे हैं और सेकंड पार्ट का नाम है हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है गौतम बुद्ध की कहानी के साथ। तो गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो उस टाइम के उनके फादर ने मेक श्योर करा था कि इनको ना कभी सफरिंग नहीं देखने दूंगा, मतलब मैं अपनी लाइफ में, मतलब इन्हें नेगेटिविटी दुख के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो वो पूरी ज़िंदगी गौतम बुद्ध ऐसे ही भी जीते हैं। तो जब गौतम बुद्ध बड़े हो जाते हैं तो एक बार वो अपने शहर की यात्रा पे निकलते हैं, तो वहाँ पर एक बुढ़िया को देख लेते हैं। जब वो बुढ़िया को देखते हैं तो वो बुढ़िया बूढ़ी हो रखी होती है। तो तब उन्हें एक्चुअली में पता लगता है कि इंसान का शरीर भी एक टाइम पे इस तरह का हो जाता है जिस टाइम पे बहुत पेन आता है शरीर में। तो वो ना अपने पिताजी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि यार मतलब तुमने मेरे से इतना बड़ा सच छुपाया। तो एक बार वो क्या करते हैं गुस्से में, मतलब रात में अपने घर से भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो वो सड़क पे रहने लग जाते हैं। तो सड़क पे रह के धूप हो रही है, बारिश हो रही है, तो वहीं रहते हैं। किसी ने दे दिया, उसी को खा लिया, ऐसे करके उनकी ज़िंदगी चलती है। और उनकी ज़िंदगी के 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ना बात उस टाइम भी समझ में नहीं आती है। वो बोलते हैं यार लाइफ तो महल में भी ठीक थी, यहाँ भी मतलब क्या ही है, यहाँ तो और भी बेकार है। तो उनको एक्चुअल ज्ञान की प्राप्ति होती है वही बोध गया जाके। तो वहाँ पर ना जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति का फर्स्ट टीचिंग जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है कि तुम महल में रह लो, तुम सड़क पे रह लो, तुम कहीं भी रह लो, जो सफरिंग है ना दैट इज़ इनएविटेबल। सफरिंग को क्यों हटाया नहीं जा सकता। जब तक तुम जिंदा हो वो दुख तो रहेगा ही किसी ना किसी तरह का। तो उनकी पहली चीज, पहली जो वो है थ्योरी, वो इसी के ऊपर है। तो जैसे कि हम लोग हैं ना, हम लोगों को हमेशा हैप्पीनेस चाहिए, राइट। और अगर आप देखोगे ना, जैसे गौतम बुद्ध की थ्योरी में हमें ये समझ में आया कि पेन तो रहेगा ही। तो जो पेन है ना वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, पेन ना बस साइकोलॉजिकल सिग्नल होते हैं तुम्हारे, राइट। जैसे कि मान लो आप चल रहे हो और चलते हुए आप टेबल से टकरा गए, तो आपका नर्व सिस्टम आपको बताता है, वो अगर पेन नहीं देगा ना तो आप बार बार उससे टकराते जाओगे। क्योंकि अगर आप उस टेबल से टकरा रहे हो, टकराने के बाद आपको किसी तरह का पेन होगा, तो नर्व सिस्टम आपको बता रहा है कि भाई उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। आप आग में हाथ लगा रहे हो तो आपका हाथ नहीं जलेगा, तो आप बार बार आग में हाथ डाल दोगे। तो वो नर्व सिस्टम का तरीका है आपको बताने का कि ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। सेम साइकोलॉजिकल उसमें होता है कि आपको साइकोलॉजिकल किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी तरह का दुख फील हो रहा है, तो वो हमारा नर्व सिस्टम का तरीका है कि कुछ चीज़ तो गलत चल रही है लाइफ में। ठीक है, पहली चीज़ ये है। तो अब हैप्पीनेस कैसे आए? हम बोल रहे हैं कि पेन रहेगा ही रहेगा, और पेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का हमारी ज़िंदगी में है। तो इसमें मार्क मेंशन बोलते हैं जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम जाके ग्रैब कर सकते हो, जिसको तुम अचीव कर सकते हो। उन्होंने बोला हैप्पीनेस इज़ अ एक्शन। ठीक है? हैप्पीनेस हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करके आएगी। आपको ये देखना है कि आपको ना किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपकी लाइफ किस तरह की प्रॉब्लम से सॉल्व होगी। अगर आप ये पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मेरा सही होगा, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको पेन, सफरिंग हर चीज़ आएगी, बट एंड में सब कुछ सही भी होगा। अब जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, राइट? अब यहाँ पर ना आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, राइट? मतलब हम बहुत सारे लोग बहुत तरह की पढ़ते हैं। मतलब मेरे को सेल्फ हेल्प बुक रियली इसी वजह से पसंद नहीं है, जो पॉइंट मार्क मेंशन ने मेंशन किया है इसमें। उन्होंने बोला है देखो, जो भी आपके पास ना सफरिंग है, जो भी पेन है, उसको आप ना जनरली 2 तरह से हैंडल करते हो। एक होता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है कि आप बोलते हो मेरे को ना किसी तरह का दुःख है ही नहीं। मतलब दुःख है, पर आप अपने मन से अपने आप को बोलते जा रहे हो ना, ना इस तरफ देखो ही मत, ठीक है? उस तरफ नहीं देखो तो मतलब उस तरह का दुःख नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइकोलॉजिकल सफरिंग होती है या फिजिकल सफरिंग होती है कोई भी, वो हमारे नर्व सिस्टम का हमको बताने का तरीका होता है कि यार कुछ तो गलत चल रहा है, और आप उसको डिनाई कर रहे हो कि यार ये तो सफरिंग है ही नहीं। तो समय के साथ ना आपको बुरा फील होगा ही होगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी जिसको फिक्स करना था, उसको फिक्स करने के बजाय आप डिनाई कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सेकंड होता है विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी में क्या होता है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का कोई दुःख है, आपके साथ कोई चीज़ गलत हो गई, तो आप हमेशा ये ढूँढ रहे हो कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन था? आप ये नहीं देख रहे हो कि इसमें गलत आपने क्या किया और किस चीज़ को ठीक करा जा सकता है। तो विक्टिम मेंटालिटी में क्या होता है कि हमें इंस्टेंट मोमेंट पे, उस टाइम पे तो अच्छा फ़ील होता है क्योंकि हमने वो जो प्रॉब्लम थी वो किसी और के ऊपर डाल दी। लेकिन लॉन्ग रन में हमारा भला नहीं होता उससे, हमें लॉन्ग रन में बेकार ही फ़ील होगा, क्योंकि जो गलती हमने आज करी है उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम बस दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हैं उस बात को। तो समय के साथ ना हमें बुरा लगता ही रहेगा। तो मेन चीज़ ये है। तो मार्क मेंशन का कहना है कि हैप्पीनेस हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करके आएगी। तो जैसे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी ज़रूरत है या नहीं है।
अगर उसको ज़रूरत है क्योंकि लॉन्ग रन में आपका उससे फ़ायदा होने वाला है, तो उसके लिए मेहनत करो और उसके लिए जो पेन आ रहा है उसको आपको लेना पड़ेगा, राइट? दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, वही गौतम बुद्ध भी बोल रहे हैं। अब फिर उसके बाद वो अगला पॉइंट बोलते हैं कि इमोशंस आर ओवररेटेड। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था उनका। इमोशन आर ओवररेटेड का मतलब ये है, हम ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। जैसे कि मान लो आप ना बुरा फील कर रहे हो, तो आप बोलते हो यार मतलब बुरा फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये राइट? हम ऐसा बोलते हैं। देखो, किसी भी चीज़ में जब हम बुरा फील करते हैं, किसी भी तरह का जो इमोशन होता है, अब देखो नेगेटिव इमोशन इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये बताने के लिए होते हैं, दे आर सजेशंस। सजेशंस मतलब कि कुछ तो गलत चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में गलत चल रहा है। मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन अपने तर्क के हिसाब से मुझे सजेशन दे रहा है बार बार कि यार कुछ तो गलत चल रहा है। लेकिन अगर सच में गलत नहीं चल रहा है तो वो सजेशन गलत भी हो सकते हैं, राइट? नेगेटिव इमोशन जो होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सर्वाइवल के हिसाब से अगर आप देखोगे अपनी लाइफ को, जैसे हम जंगलों में रहते थे, राइट? जैसे किसी भी जानवर को अगर आप देखोगे वो बहुत अलर्ट रहता है हमेशा। जैसे हिरन को देखोगे, शेर को देखोगे, वो जो पीक अलर्टनेस उसने अचीव करी है ना, वो सर्वाइवल के लिए ही करी है। तो उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली अगर एक घास भी हिली तो उसको सिग्नल भेज रहा है, देख कुछ तो थ्रेट है वहां पर। तो सेम चीज हमारे साथ भी होती है। कई बार वो जो थ्रेट होता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, क्या पता सच में घास ही हिली थी। तो सेम चीज हमारे साथ भी होती है कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज गलत नहीं चल रही होती है, लेकिन हमें बार बार सिग्नल चल मिल रहे होते हैं कि यार कुछ तो गलत चल रहा है। ये काई के लिए हो सकते हैं, जैसे ये पॉइंट मैं अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप बहुत सारी इस तरह की रील्स देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपकी साइकोलॉजी उस टाइम पे उस तरह से शेप हो गई, तो आप ना अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो और फिर आप बोलने लग जाते हो मेरी लाइफ में तो सब कुछ बेकार चल रहा है, जबकि बेकार कुछ नहीं चल रहा है। अब जैसे आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं तो घर पे ही पड़ा हुआ हूँ, मेरी तो बहुत गलत चल रहा है। तो ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, केवल वो सिग्नल गलत भी हो सकता है। और जो पॉजिटिव इमोशन होते हैं, दे आर द रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जिस रास्ते में, सही रास्ते में चलना था उसके लिए तुम एक रास्ता आगे बढ़े हो, इसलिए ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है और तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो इमोशंस को ना बहुत हैवीली नहीं लेना चाहिए। हाँ, इमोशंस को तुम्हें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है। तो ये इमोशन का हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं, वो पॉइंट भी इनका बहुत अच्छा है कि चूज योर स्ट्रगल। चूज योर स्ट्रगल का मतलब ये है कि आपको ना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, हर इंसान ये चाहता है मेरे पे ढेर सारा पैसा हो, मेरे मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, ये हो वो हो, राइट? सब लोग चाहते हैं। जो हम किसी इंसान को देखते हैं जिसने बहुत कुछ अचीव करा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि मुझे ना जितने इसके पास पैसे हैं उसको ही उतना मुझे भी अचीव करना है, वेल एंड गुड। लेकिन हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि उसको अचीव करने के लिए इसने कितना स्ट्रगल किया होगा और इसने कितनी मतलब झेला होगा अपनी लाइफ में, लेकिन हम वो चीज़ झेलने को तैयार नहीं है। फिर जैसे रिलेशनशिप में हमें सबसे अच्छी लड़की चाहिए, लेकिन वो जो सबसे अच्छी लड़की है उसके साथ कितना ज़्यादा कमिटमेंट देना पड़ता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं, कितना अपने आप को मतलब तुम्हें अपने इमोशन उसमें लाना पड़ता है बैलेंस स्टेट में, वो सब चीज़ें करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन एंड सबको चाहिए। तो चूज योर स्ट्रगल का उनका मीनिंग ये है कि तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो उसके साथ आने वाली स्ट्रगल को भी तुम्हें अपने साथ लेना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते मुझे बस ये चीज़ चाहिए और उसके बाद बैठे हुए हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे साथ हो जाए और किसी तरह से हो जाए और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो चूज योर स्ट्रगल से उनका ये पॉइंट है। तो अगर आप ओवरऑल इनकी मार्क मेंशन की इस चैप्टर की समरी को समझोगे ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि पेन जो होता है, मतलब दुख जो होता है किसी भी तरह का लाइफ में, वो ये नहीं बोल रहे डिप्रेशन में चले गए, वो नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं, किसी भी तरह का जो पेन होता है उसको ना अवॉइड मत करो। अवॉइड करने से तुम मिजरेबल होंगे। क्या पता वो पेन जो था, जो प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने की जरूरत थी, इसलिए बार बार तुम्हें बुरा फील हो रहा है। अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा ये करना चाहता है, मान लो जनरली उस टाइम पे होता है, राइट? हम कोई तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की और बीच में तुम रोज मतलब 4-4 घंटे की मूवी देख रहे हो, फिर इंस्टाग्राम भी देख रहे हो, तो बाद में तुम्हें बुरा फील होने लग जाता है। तो वो जो बुरा फील हो रहा है वो सही फील हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तुम्हें उस टाइम पे सिग्नल दे रहा है कि यार तेरा तो टारगेट ये था, तू कर क्या रहा है इस टाइम पे, राइट? तो वो सिग्नल राइट डायरेक्शन में कि हाँ भाई ये एक्टिविटी मुझे नहीं करनी चाहिए, भले उससे शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है लेकिन उसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो इसलिए मार्क मेंशन यही बोल रहे हैं कि कोई भी तुम्हें सिग्नल आता है, कोई भी मतलब तुम्हारी लाइफ में दुख है, उसको अवॉइड मत करो। उसका मतलब ऐसे में लेके मत चलो कि नहीं मेरी लाइफ में तो दुख ही नहीं है, तो तुम्हें बाद में बुरा फील होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।